जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्ड के बारे में और सीपीएम के बारे में, और इसके हम डिफरेंसेस भी डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले क्या पर्ट होता है और सीपीएम होता है इसके बारे में हम जानें। जैसा कि हम ये जान चुके हैं, नेटवर्क एनालिसिस में 3 फेज होते हैं। किसी प्रोजेक्ट में 3 फेज होते हैं: प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड दीज आर कंट्रोल्ड बाय 2 एक्टिविटीज, फर्स्ट सीपीएम, सेकंड पर्ट। तो सबसे पहले हम सीपीएम के बारे में जानते हैं ये क्या है, और फिर हम पर्ट के बारे में। सीपीएम की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड। जैसे मैंने आपको बताया, क्रिटिकल वो एक्टिविटीज होती हैं दे कैन नॉट बी डिले। CPM, it is developed in 1950s for planning, scheduling, coordinating and control of activities. सारा का सारा जो सिस्टम है वो एक्टिविटीज के अराउंड ही मूव करता है। इन्हें प्रोजेक्ट भी मैंने डिफाइन कर रखा है, एक्टिविटीज को भी मैंने बता दिया है, ये टर्म्स आप जानते हैं। इट इज अज्यूम्ड दैट द एक्टिविटी ड्यूरेशन इज फिक्स्ड एंड सर्टेन। सीपीएम को वहां हम अप्लाई करते हैं, इट इन्वॉल्व्स सम कैलकुलेशंस, वो कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स में आएंगे, बट इट इज अ टेक्निक हैव definite steps. It is assumed that activity duration is fixed and certain. Fixed होगा और निश्चित होगा। मतलब आपको ये पहले से पता है कि ये एक्टिविटीज इतने समय में या ये प्रोजेक्ट इतने समय में खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये तभी संभव है जब आप ने उस वर्क को या उस प्रोजेक्ट को कई बार किया हो। जैसे ठेकेदार किसी बिल्डिंग को प्रिपेयर करता है तो उसको पूरा आइडिया होता है कि ये बिल्डिंग कितने दिनों में खत्म हो जाएगी। तो वहां पर उस वर्क का नेचर कैसा है, रिपीटेटिव। तो जो सीपीएम होता है वो कहाँ अप्लाई होता है, ऐसे वर्क, ऐसे प्रोजेक्ट में अप्लाई होता है जहां जो रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, जो बार बार किए जाते हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ पर पहले से ही फिक्स्ड टाइम का पता होता है। सीपीएम इज यूज्ड टू कंप्यूट अर्लिएस्ट एंड लेटेस्ट पॉसिबल स्टार्ट टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आएंगे, हम वहां डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस डिफरेंशिएट द क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज टू रिड्यूस द टाइम एंड अवॉइड द क्यू जनरेशन इन द प्रोसेस। मैंने आपको पहले बता रखा है क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, इनको किसी प्रोजेक्ट में आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। द रीजन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज इज दैट any activities is delay, it will cause the whole process to suffer. मैंने अभी आपको बताया कि वो एक्टिविटीज को पहचानना, प्रोजेक्ट क्या है, ढेर सारी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना जो क्रिटिकल है, कैसे पता चलेगा, उसको हम नेटवर्क डायग्राम के माध्यम से डिफाइन करते हैं। जब हम न्यूमेरिकल लेंगे तो और क्लियर कर पाएंगे। दिस इज व्हाई इट इज नेम्ड क्रिटिकल पाथ मेथड। अब आपको समझ में आ गया होगा क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल माने होता है वो रास्ता, वो रूट जो लॉन्गेस्ट हो और उसी को हमें सर्च करना है और जो हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके, और उसके डिले करने पर हमारा प्रोजेक्ट सफर करेगा। इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल ए लिस्ट ऑफ प्रिपेयर्ड कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एक्टिविटी नीडेड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। हम एक प्रोजेक्ट डायग्राम बनाते हैं और फिर हम ईच एक्टिविटीज के टाइम को पुट करते हैं, एंड आफ्टर दैट द डिपेंडेंसी बिटवीन द एक्टिविटीज इज डिटरमाइंड। पाथ इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। मैंने आपको पहले बताया सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्टिविटीज 2 तरह की होती हैं, पैरेलल और सीक्वेंशियल। पैरेलल 2 एक्टिविटीज साथ साथ की जा सकती हैं, और जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और म्यूजिक भी सुन रहे हैं, देयर आर 2 एक्टिविटीज यू आर डूइंग सेम टाइम, तो दिस इज द पैरेलल एक्टिविटीज। तो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन नेटवर्क। क्रिटिकल पाथ इज द पाथ विच इज द हाईएस्ट लेंथ। आप ये समझिए, विच इज द हाईएस्ट लेंथ। हम एक न्यूमेरिकल में इस टर्म को और अच्छी तरह से समझेंगे। हाईएस्ट वो पाथ जो सबसे लंबा पाथ होगा, वो रास्ता जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, उस रास्ते को ही हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। आइए, डेफिनेशन ऑफ पर्ट। प्रोग्राम इवेल्युएशन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्राम ऑफ प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसमें भी प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की टर्म अनसर्टेन एक्टिविटीज। यहां पर क्या आया था, सर्टेन एक्टिविटीज।
देखिए यहाँ पर पहले से निश्चित है, फिक्स है, लेकिन यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि वो एक्टिविटी का टाइम कब होगा, कब वो कंप्लीट होगा, वी हैव नो आइडिया। The technique studies and represent the task undertaken to complete a project to identify the least time for completing a task and minimum time is required. देखिए सबसे पहले तो ये जो पर्ट कहाँ अप्लाई होते हैं उन एक्टिविटीज में जो कि नॉन रिपीटेटिव नेचर होती है, जो कि यूनिक होती है। जैसे किसी मेट्रो का प्रोजेक्ट हो या फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट हो, वो यूनिक है अपने में। हम उसको स्टार्ट करने से पहले टाइम का एस्टिमेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम अफेक्ट करती है कॉस्ट को। अगर कोई प्रोजेक्ट 11 महीने में कंप्लीट करना है तो इट शुड बी कंप्लीटेड इन 11 मंथ। इट शुड नॉट बी एक्सटेंड, इट शुड नॉट बी गो ऑन 12 months. Why? Because it directly increases cost of the project. So time estimation is very important, and time is uncertain in per situation. Why time is uncertain? That's why we estimate time. So we can say it is a event oriented activity. Minimum Kalmodo. It was developed in the late 1950s, maybe late 90s. It is aimed to reduce time and the cost of the project. ये टाइम को रिड्यूस करता है, क्योंकि हमें पहले हम कुछ प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाते हैं और एक टाइम एस्टिमेट कर लेते हैं इस एक्टिविटी का, और पूरे इंटायर प्रोजेक्ट का टाइम डिफाइन हो जाता है, और फिर हम उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं कि विद इन टाइम पीरियड में वो प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मोटिव ये हो जाता है कि कम से कम वो टाइम हो। PERT uses time as a variable which represent the plan sources application along with performance specification. In this technique, first of all, the project is divided into activities and event. वो PERT में भी सेम है और CPM में भी सेम है। क्या कि इंटायर प्रोजेक्ट को हम कई एक्टिविटीज में डिवाइड कर देते हैं, कई इवेंट्स में डिवाइड करते हैं, और हम उनको प्रॉपर सीक्वेंस में सर्टेन करते हैं, नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड टाइम नीडेड इन ईच एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड एंड द क्रिटिकल पाथ इज डिटरमाइंड। तो यहाँ पर जो टाइम होता है जिसको हम एस्टिमेट करते हैं वो 3 तरह का होता है, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली। तो ये था इनके बारे में, PERT और CPM के बारे में। अब इनके डिफरेंसेस को हम और डिस्कस करें तो और क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या इनके की डिफरेंसेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन PERT एंड CPM आर फॉलोइंग। PERT is project oriented technique whereby planning, scheduling, organizing, controlling uncertain। देखिए मैंने बोल्ड में किया हुआ अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित इवेंट्स में, अनिश्चित एक्टिविटीज में हम प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं। किनको? अनसर्टेन है, कौन सी प्रॉब्लम्स कब आ जाए नोबडी नोज, तो वहां पर हम PERT यूज करते हैं। CPM एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होती है। इसमें भी वही सारी चीजें ऑर्गेनाइज की जाती हैं। वेल डिफाइंड एक्टिविटीज टेक्निक, पहले से ही वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड वही होगा जिसमें पहले से पता होगा कि ये इतने समय में कंप्लीट हो जाएगा। PERT is a technique for planning and control of time. CPM which is a method to control cost and time. ये कॉस्ट और टाइम में, और ये मुख्य रूप से इसका यूज किया जाता है टाइम को एस्टिमेट करने में, और इसका प्रयोग किया जाता है कॉस्ट को मिनिमाइज करने में। क्योंकि अगर टाइम को आप एस्टिमेट कर लेंगे तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली PERT में मिनिमाइज हो जाती है। PERT इज इवॉल्व एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए रिसर्च और डेवलपमेंट कैसा होता है, यूनिक टास्क होता है। रिसर्च gives unique outcomes. That's why where PERT is used. CPM evolved as a construction project. Construction project में CPM लगता है, लेकिन जो यूनिक प्रोजेक्ट होंगे उनमें ये नहीं लगेगा, उनमें CPM नहीं लगेगा, उसमें PERT ही लगेगा, क्योंकि हमें वो पता ही नहीं है कि वो कब खत्म होंगे। इसीलिए PERT रिलेटेड टू नॉन रिपीटेटिव एक्टिविटी। PERT is set according to event while CPM is aligned टूवर्ड्स एक्टिविटीज। मतलब हम ये कह सकते हैं PERT इवेंट ओरिएंटेड होता है और CPM एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। अ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल यूज इन CPM, PERT इज यूजेस प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। प्रोबेबिलिस्टिक मैंने आपको बताया, टाइम आपको पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी की मदद से आप कैलकुलेट करते हैं टाइम को एस्टिमेट, और यहाँ पर हमें पहले से निर्धारित होता है। तो ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल पर चलता है, क्योंकि काम पहले किया जा चुका है।
हमें पता है कितना समय लगेगा, हम उसी को डिटरमाइन कर लेते हैं, उसी को ही एस्टिमेट कर लेते हैं और ये कहते हैं इससे कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। लेकिन पर्ट में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्टिविटीज इज यूनिक। नाउ देर आर 3 टाइम एस्टिमेट। देखिए पर्ट मैंने जैसा आपको बताया ये इवेंट ओरिएंटेड है और इसमें 3 तरह का टाइम एस्टिमेट किया जाता है, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली टाइम। हम न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ देयर इज ओनली वन एस्टिमेट इन सीपीएम। सीपीएम में केवल एक ही तरह का एस्टिमेशन होता है, वो होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, लॉन्गेस्ट टाइम। पर्ट डील्स विद अनप्रेडिक्टेबिलिटी। देखिए जो जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनके बारे में टाइम को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि पर्ट में ही पॉसिबल है। लेकिन सीपीएम प्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज इसमें पहले से हमें पता होता है बिकॉज दे आर रिपीटेटिव इन नेचर। पर्ट इज यूज वेयर द नेचर ऑफ जॉब इज नॉन रिपीटेटिव। देखिए वो टर्म्स आ गए यहाँ पर। सीपीएम इन्वॉल्व्स जॉब ऑफ रिपीटेटिव नेचर। पर्ट इज बेस्ट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बट सीपीएम इज फॉर नॉन रिसर्च प्रोजेक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो ये नॉन रिसर्च प्रोजेक्ट में नहीं यूज किया जाता सीपीएम, क्योंकि हमें पहले से आइडेंटिफाई नहीं है कि हमें एक्टिविटीज के बारे में तो आइडिया है लेकिन वो एक्टिविटीज कितने समय में खत्म होगी इसके बारे में कोई नहीं पता है। तो इसीलिए रिसर्च एंड प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है पर्ट को। और कंस्ट्रक्शन में वो कंस्ट्रक्शन जो कि रिपीटेटिव फॉर्म में है उसमें हम यूज करते हैं सीपीएम को। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि वो कौन से एक्टिविटीज हैं, वो किस तरह से क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से हम पर्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक कंप्लीट क्वेश्चन लेंगे उसमें हम सॉल्व। ये पंपलेट आपको यूट्यूब चैनल पर इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। और कोशिश ये करिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियोस आप देखें और लगातार आप उनके टच में रहें, क्योंकि आप जितनी बार उनको देखेंगे उतनी बार आप सीखेंगे। कोई भी वीडियो एक बार में देखने से आप नहीं सीख पाएंगे, बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे। यही डिजिटल प्लेटफॉर्म की एक यूनिकनेस है कि आप बार बार वीडियो को देखेंगे, बार बार। और ये सारे जो वीडियोस हैं यकीन जानिए केवल आपके लिए बनाए जा रहे हैं। थैंक यू।